241 मुसाफिर, 40 आम लोग और एक हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पर क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर किसी की लापरवाही ने इन्हें मौत की नींद सुला दिया? ये कहानी है AI-171 फ्लाइट की, जो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो इस दर्दनाक घटना को एक साजिश और लापरवाही जैसा बना देता है। सवाल ये कि क्या जानबूझकर इस हादसे को न्योता दिया गया था? क्योंकि हादसे के बाद से जिस तरह से एयर इंडिया अपने फ्लाइट्स को रद्द कर रही है, उससे यह तो साफ है कि उसके विमानों में गड़बड़ है और उसे पहले अनदेखा किया गया था। अगर नहीं तो फिर यह हादसा कैसे हुआ? अब इस विमान और एयर इंडिया के बारे में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को डरा दिया है। इस मामले से जुड़ा एक विजिल ब्लोअर सामने आया है, जिसके मुताबिक पिछले साल ही DGCA को इस विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की जानकारी दी गई थी। 14 मई 2024 को एक फ्लाइट इंचार्ज ने इसे लिखित में कंफर्म किया था। शिकायत दर्ज की गई, लेकिन DGCA ने उसे सिर्फ इनफॉर्मल डिस्कशन में बदल दिया। यह खुलासा हुआ है एक निजी टीवी चैनल CNN न्यूज 18 पर। एयर इंडिया के 2 पूर्व कैबिन क्रू मेंबर्स ने इस टीवी चैनल से बात की। इस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अगर DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उनकी वार्निंग्स को सीरियसली लिया होता तो AI-171 क्रैश हादसा टाला जा सकता था। इन क्रू मेंबर्स को AI-171 अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़े सेफ्टी लैप्सेस को उठाने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। इन्होंने बताया 14 मई 2024 को VTANQ फ्लाइट मुंबई लंदन में डोर L4 का स्लाइड ड्राफ्ट मैनुअल मोड में खुल गया था, जिसकी पुष्टि पायलट और इंचार्ज ने लिखित में की थी। कंप्लेंट नंबर 65682/2024 को 22 जुलाई 2024 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में फाइल किया गया था, लेकिन DGCA ने इसे सिर्फ इनफॉर्मल डिस्कशन तक सीमित रखा। इस पर कोई औपचारिक जांच नहीं बैठाई गई। क्रू का आरोप है कि एयर इंडिया मैनेजमेंट और DGCA ने B787 बोइंग 787/8 ड्रीमलाइनर की टेक्निकल प्रॉब्लम की कई शिकायतें दबा दी, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे हादसे की बड़ी वजह बनी। विजिल ब्लोअर का दावा है कि 14 मई 2024 की घटना में उन पर स्टेटमेंट बदलने का प्रेशर डाला गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बिना प्रॉपर इंक्वायरी उन्हें 48 घंटे में नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 14 और 21 के उल्लंघन का मामला बताया। दूसरी क्रू और कैप्टन की गवाहियां भी नजरअंदाज की गई। दावा यह भी है कि सितंबर 2024 में DGCA की इनफॉर्मल मीटिंग के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो सवाल खड़े करती है। अब जरा सोचिए, अगर उसी समय जांच होती तो क्या 280 जिंदगियां बच सकती थी? सेफ्टी लैप्सेस को उठाने पर जिन 2 क्रू मेंबर्स ने आवाज उठाई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदलने से मना कर दिया। उन्होंने सच बोला और उन्हें सजा मिली। क्या ये संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं है? सितंबर 2024 की इनफॉर्मल मीटिंग के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। क्यों? DGCA के इस रवैये ने अब शक और गुस्से को और बढ़ा दिया है। जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, वो जानना चाहते हैं क्या यह हादसा था या हत्या। AI-171 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये वो फ्लाइट थी जो 280 सपनों को ले जा रही थी, और जमीन पर कुछ कागजों की लापरवाही ने उन सपनों को राख कर दिया। अब एयर इंडिया को भी जवाब देना है और DGCA को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।